दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कक्षा 11 फर्स्ट ईयर यूपी बोर्ड के लिए नागरिक शास्त्र का सिलेबस कि नागरिक शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक 30% सिलेबस जो सरकार ने कम किया है उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक अब हमारे हटा दिए गए हैं, नहीं पढ़ने। और हम वो भी सिलेबस देखेंगे जो अब आपको नागरिक शास्त्र सिविक्स में पढ़ना है। तो कोविड-19 के चलते पठन पाठन समय से शुरू नहीं हो पाया, इसलिए 30% जो सिलेबस घटाया गया है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो सेक्शन का खंड का में सबसे पहले इकाई नंबर 2 से चैप्टर का नाम चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसमें क्या क्या हटा दिया गया है। चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, चुनाव सुधार, ये हट गए हैं। फिर यूनिट नंबर 4 से स्थानीय शासन में हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, ये टॉपिक हट गया है। भारत में स्थानीय शासन का विकास, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन का क्रियान्वयन, ये टॉपिक हट गए हैं। अब देखते हैं हम खंड खा सेक्शन बी में हमारा क्या हटा है। तो सेक्शन बी में यूनिट नंबर 4 इकाई 4 से राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये हटा है। इसमें हटा है राजनीति क्या है, यानी कि अब राजनीति आपको फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट नहीं समझनी है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या अध्ययन करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में लाना, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उद्देश्य, ये टॉपिक हट गए हैं। इससे आपकी वार्षिक परीक्षा में 2021 में जो आप वार्षिक परीक्षा देंगे फर्स्ट ईयर की 11th की, उसमें ये नहीं आएंगे। अब देखते हैं जो हमारा 70% पाठ्यक्रम बचा है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हमें पढ़ना है खंड का में हमें पढ़ना है संविधान क्यों और कैसे, संविधान दर्शन, ये, और उसके बाद भारतीय संविधान में अधिकार, ये 2 चैप्टर हमारे 12 नंबर के हैं। फिर है हमारे पास कार्यपालिका 8 नंबर में, विधायिका और न्यायपालिका 10 नंबर में। फिर आता है हमारा संघवाद 10 नंबर में। फिर पढ़ना है हमें संविधान एक जीवंत दस्तावेज और संविधान का राजनीतिक दर्शन 10 नंबर में। फिर योग जो खंड का है वो 50 नंबर का है। जानते हैं हम कि 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा नागरिक शास्त्र में। फिर सेक्शन खा यानी कि खंड खा सेक्शन बी में हम देखते हैं, इसमें है हमारे सिलेबस में राजनीतिक सिद्धांत जिसका नाम है खंड खा में। इसमें 6 चैप्टर होगा। स्वतंत्रता 10 नंबर में, उसके बाद समानता और सामाजिक न्याय, ये 10 नंबर के 2 चैप्टर होंगे। फिर अधिकार क्या है, नागरिकता क्या है, ये 10 नंबर में पूछा जाएगा। फिर राष्ट्रवाद क्या है और धर्मनिरपेक्षता क्या है 10 नंबर में। शांति और विकास क्या है, ये 10 नंबर में। तो ये चैप्टर या यूनिट वाइज आपका सेक्शन बी का भी 50 नंबर का सिलेबस बन जाता है। तो 50-50 100 नंबर का सिलेबस आपका बन जाएगा। फिर देखते हैं कि प्रश्नों के प्रकार, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 10 1 नंबर का, तो 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 आएंगे 2-2 मार्क्स के, तो 20 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर के, 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, 30 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न वो 4 आएंगे 6 नंबर के, तो 24 नंबर के। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 प्रश्न आएंगे 8-8 नंबर के, तो 16 नंबर के। तो टोटल योग हमारा बन जाता है 100 नंबर का। फिर देखते हैं प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा। तो ज्ञानात्मक प्रश्न होंगे 40%, बोधात्मक प्रश्न होंगे 40% और अनुप्रयोगात्मक होंगे 20%। देखते हैं कठिनाई का स्तर कैसा होगा प्रश्नों में। तो सरल प्रश्न आएंगे 30%, सामान्य प्रश्न आएंगे 50% और कठिन प्रश्न आएंगे, खुशी की बात है कि कठिन प्रश्न आएंगे केवल 20%। तो ये कठिनाई का स्तर है। अब देखते हैं हम कि पूरा सिलेबस हमारा क्या है। तो इकाई नंबर खंड का सेक्शन ए में भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, इसमें इकाई 1 आती है संविधान क्यों और कैसे, संविधान का दर्शन। इसमें संविधान क्यों और कैसे, संविधान का निर्माण, संविधान सभा, प्रक्रियात्मक उपलब्धि, संविधान दर्शन, 12 नंबर का ये पूरा यूनिट है। 12 नंबर के यूनिट में 2 चैप्टर हैं। दूसरा चैप्टर होगा संविधान, भारतीय संविधान में अधिकार, अधिकारों का महत्व क्या है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में पारस्परिक संबंध क्या है। इकाई नंबर 2 है हमारी कार्यपालिका। इकाई नंबर 2 में कार्यपालिका क्या है, विभिन्न प्रकार की कार्यपालिकाएं क्या होती हैं, भारत में संसदीय कार्यपालिका क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही, 8 नंबर का होगा। ये पूरे सारे टॉपिक्स 8 नंबर के प्रश्न आएंगे इससे।
इकाई नंबर 3 में दोस्तों आप अच्छे से समझते चलिए, बारीकी से समझिए और देख लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो विधायिका इकाई नंबर 3 में संसद की आवश्यकता क्यों होती है, द्विसदनात्मक संसद क्या है, संसद के कार्य तथा शक्तियां क्या है, विधायी कार्य क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण क्या है, संसदीय समितियां, स्वनियमन क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। 10 नंबर का ये हमारा यूनिट नंबर 3 है। इसमें दूसरा चैप्टर होगा न्यायपालिका। इसमें हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, यह आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाया जाएगा आपको। न्यायपालिका की संरचना क्या है, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायपालिका एवं अधिकार, न्यायपालिका एवं संसद, 10 नंबर में। फिर इकाई नंबर 4 आता है संघवाद। संघवाद क्या है, भारतीय संविधान में संघवाद एक शक्तिशाली केंद्र के साथ संघवाद क्या है, भारत की संघीय प्रणाली के द्वंद्व क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, फिर विशेष प्राविधान। ये 10 नंबर का पूरा हमारा यूनिट नंबर 4, इकाई 4। फिर देखते हैं हम कि इकाई नंबर 5 में है संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। उसमें हमें 10 नंबर में क्या क्या है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये टॉपिक है एक। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए, संविधान की मूल संरचना क्या है, उसका विकास क्या है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में है तो क्यों है, ये आपको पढ़ना है। फिर दूसरा ही इसमें टॉपिक आप समझ सकते हैं कि संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। फिर खंड खा में देखते हैं, खंड खा है जो कि राजनीतिक सिद्धांत है, 50 नंबर का सेक्शन बी है। पेपर आपका एक ही होगा लेकिन सिलेबस यहाँ पर 2 खंड, सेक्शन ए और सेक्शन बी, खंड का और खंड बा में बताया गया है। इसमें देखते हैं इकाई नंबर 4 स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, स्वतंत्रता क्या है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, हानि सिद्धांत क्या है, नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। 10 नंबर में ये पूरी यूनिट है, यूनिट नंबर 6। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 7 समानता। समानता का महत्व क्या है, समानता क्या है, समानता के विभिन्न आयाम क्या है, हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। 10 नंबर के प्रश्न आएंगे इससे। 10 नंबर के प्रश्न में दूसरा चैप्टर है, इसी 10 नंबर में हमारे ये वाले भी यूनिट नहीं चैप्टर होगा, सामाजिक न्याय। इसमें टॉपिक है कि न्याय क्या है, न्याय की सुलभता क्या है, वितरण क्या है, निष्पक्ष न्याय क्या है, सामाजिक न्याय का अनुसरण कैसे किया जाता है। फिर यूनिट नंबर 8 है 10 नंबर की। यूनिट नंबर 8 में अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, यह कहाँ से आते हैं, कानूनी अधिकार और राज्य अधिकारों के प्रकार क्या हैं, अधिकार और उत्तरदायित्व क्या है। इसी यूनिट नंबर 8 में जो दूसरी यूनिट है वो है नागरिकता। इसमें पढ़ेंगे नागरिकता क्या है, नागरिकता और राष्ट्र, सार्वभौमिक नागरिकता क्या है, वैश्विक नागरिकता क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 9 है राष्ट्रवाद। यूनिट नंबर 9 है राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्रवाद और बहुलवाद। और दूसरा ही इसमें चैप्टर है यूनिट नंबर 9 में धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय एवं पश्चात दृष्टिकोण क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता आलोचना एवं तर्क। ये 10 नंबर का आपका पूरा यूनिट नंबर 9 है। फिर देखते हैं हम यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में हमारे 2 चैप्टर होंगे, एक होगा शांति। शांति का अर्थ क्या है, क्या हिंसा कभी अशांति को प्रोत्साहित करती है, शांति और राज्य सत्ता क्या है, शांति कायम करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, शांति के समक्ष समकालीन चुनौतियां क्या हैं। यूनिट नंबर 10 का ही दूसरा चैप्टर है विकास क्या है, प्रभावी विकास का मॉडल एवं विकास की वैकल्पिक अवधारणा। ये 10 नंबर में 2 चैप्टर आएंगे। तो टोटल 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में चैप्टर कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बताया। 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा। सिलेबस को अच्छे से समझिए, जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा नागरिक शास्त्र कक्षा 11 का सिलेबस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।